अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। तो इस तरह के जब रिव्यूज़ आते हैं कस्टमर के तो दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पर जो थे मेरे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स चल रहे थे, कुछ दिन बहुत ज़्यादा बिजी थी। यहाँ पर आज मुझे केक्स बनाने हैं। 2 टियर केक है और बॉस बेबी थीम केक भी है 8 पाउंड का। और कोई एक मुझे बनाना है 3 पाउंड का स्क्वायर केक, और एक जो है ना वो मैंने बनाना है 2 पाउंड का हाई टीट केक, बटरफ्लाई थीम में जाएगा। और इसके बाद जो है ना मैं पिज़्ज़ा का ऑर्डर है, जो कि मैं फ़ौरन से जो पिज़्ज़ा की डो है मैंने उठते साथ ही सुबह सुबह सबसे पहले जो है ना 6:30-7 बजे जो है ना मैंने फ़ौरन से जो है पिज़्ज़ा की डो को रख दिया बनाकर, ताकि वो प्रूफ होती रहे और मैं बाकी के सारे काम जो है ना वो मैं 1 बजे तक क्लियर कर लूँगी। सारे स्पॉन्जेस जो है ना मैंने एक दिन पहले बनाए थे। और ये आप लोगों को पता है हमेशा से, अगर आपको बहुत अच्छा टेस्ट देना है तो कम से कम एक दिन का रेस्ट आप अपने स्पॉन्ज और केक को दें, ताकि टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी। यहाँ पर जो है ना मैंने क्रीम ले ली थी, इसको चॉकलेट करने के लिए मैंने गनाश के ऐड किया और बहुत बहुत मज़े की बनती है। मेरे कस्टमर जो इतने ऑर्डर देते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, आपने स्टार्टिंग में ही उनके रिव्यूज़ पढ़े तो वो इतने ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि मेरे स्पॉन्ज जो है ना वो आप रूखा खा सकते हैं, इतना कोई मज़े का टेस्ट होता है। और मैं कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, अच्छी चीज़ देती हूँ और कोशिश यही करती हूँ कि टेस्ट मेरा बरकरार रहे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त, सबको बहुत पसंद आता है। तो ये मैंने 7 इंचज़ के जो थे ना वो मैंने 3 मोल में 2 पाउंड के केक्स बनाए थे, और 5 इंचज़ में 2 पाउंड का 1 1 केक बनाया था। मतलब 1 पाउंड का एक था, 1 पाउंड का एक था। मैंने इस तरह से बनाया और गनाश और क्रीम की फ्रॉस्टिंग वगैरह की। अच्छा, इसकी जो डिटेल वीडियोस हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप ये हम लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं। तो मैं पर्सनल ये करती हूँ कि जब मैं ऑनलाइन सीखने जाती थी तो ये था कि मैं एक दिन में क्या सीख लूँगी, मैं तो भूल जाती हूँ। मुझे नेक्स्ट डे दोबारा उस चीज़ को रिपीट करने के लिए मुझे कुछ ऐसे उस्ताद की ज़रूरत है जो कि मुझे गाइड कर सके कि आपने मुझे ये बताया है तो इसके बाद ये क्या होगा। उसके लिए मैंने बहुत सारे मैसेजेस और बहुत ज़्यादा जो कमेंट्स थे उनको पढ़ने के बाद मैंने प्राइवेट ग्रुप जो है ना, फेसबुक ग्रुप जो है ना वो मैंने बनाया। और वहाँ पर पेड क्लासेस हैं जो कि 30+ रेसिपीज़ होंगी एक मिनिमम सी अमाउंट के ऊपर, और वो जस्ट 1 टाइम सबमिट करवानी होगी और जब चाहें आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइफ टाइम के लिए वो वीडियोस रिकॉर्ड आपके पास रहेंगी। और हर वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई भी क्यूरी है जो समझ में नहीं आ रही है कि हमें ये चीज़ ये पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर भी होगा, आप लोग वहाँ पर मुझे जो है ना व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप लोग उन सवालों के जवाबात आपको मिल सकें। तो ये देखिए कितना लाइट वेट हमारा 3 पाउंड का स्पॉन्ज बना है और ये बिल्कुल रूखा नहीं होता। अगर किसी ने ज्वाइनिंग करनी है, पेड क्लासेस हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पेड क्लासेस हैं, बहुत छोटी सी मिनिमम अमाउंट रखी है ताकि हर कोई अफोर्ड भी कर सके, और इतना कुछ है सीखने के लिए। अब मुझे अक्सर एक बहन ने कमेंट किया कि आप ही, अगर आप पेड क्लासेस आपने रखी हैं तो फिर हम लोग ने आपके यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है, तो क्या यहाँ पर क्या चेंजिंग है। तो मैंने उनको फिर ये बताया कि वहाँ पर तो मेरे पास अलॉट ऑफ रेसिपीज़ हैं, मेरे रजिस्टर्स भरे पड़े हैं रेसिपीज़ से, और हर रेसिपीज़ अपनी जगह बहुत बहुत अच्छी होती है। नई चीज़ें लोग बहुत इंजॉय करना चाहते हैं कि हमें नई नई रेसिपीज़ मिले, तो उस चीज़ को मैंने करने के लिए यूट्यूब ही रखा हुआ है। वहाँ पे मैं अपना बी ऑनेस्ट काम करूँगी, मैं कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। मैंने सारी रेसिपीज़ में छोटा छोटा पॉइंट क्लियर किया है और करती रहूँगी। जो मैंने कोर्स बनाया है वो 30+ रेसिपीज़, ये वो उनमें वो रेसिपीज़ ऐड की हैं मैंने, जो कि एक घर में रहने वाली लड़की कहती है कि भाई आप ऑर्डर वर्क में कौन कौन सी रेसिपीज़ को प्रेफर करती हैं और कौन सी रेसिपीज़ का होना इंतहाई ज़रूरी है। हम वही रेसिपीज़ को फॉलो करते रहें और हमारा क्लाइंट, हमारा कस्टमर हमसे हैप्पी हो, उसको टेस्ट अच्छा मिले। तो ये सब चीज़ें। अच्छा, तहज़ीब बेकरी है, लेयर्स बेकरी है, आप लोग इन सब बेकरीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं कि भाई हम इन तक कैसे पहुँचे। वो रेसिपीज़ मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह ताला, वो मेरे कोर्स के अंदर मौजूद हैं। छोटी छोटी रेसिपी से लेके बेसिक से लेके एडवांस की वो रेसिपीज़ कि आपने 2 टियर केक बनाया, वो स्लिप नहीं हो सका, स्लिप कैसे नहीं हुआ, किस तरह से किया। और क्योंकि मेजॉरिटी जो मेरी यूट्यूब पे फॉलोवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो नॉर्मल भी हैं, कुछ लोग हैं जो हम वहाँ पर जो है ना बेकिंग का शौक़ रखते हैं, कुछ लोग कुकिंग का शौक़ रखते हैं, वो मिक्सअप होते हैं सारे, ठीक है। तो लेकिन मैंने ग्रुप इसलिए बनाया ताकि आप लोग जो सब है ना, जो सिर्फ कहते हैं कि हमने एज अ प्रोफेशनल इस चीज़ को लेकर चलना है, तो हम घर से कैसे स्टार्ट करें। बेसिक्स में ऐसा क्या कुछ होना चाहिए कि हमें बोलते हैं कि फज केक चाहिए, डबल चॉकलेट केक चाहिए, तो हमें उसके अंदर चॉकलेट्स कैसे चेंज करनी है, हमने ट्विस्ट क्या देना है, उन चीज़ों को सोकिंग में ट्विस्ट क्या देना है। ये सारी चीज़ें हैं कि आप 2 टियर केक बना रहे हैं तो वो स्लिप नहीं हो रहा है, वो इजीली जो है ना वो कस्टमर तक पहुंच रहा है। और अगर हम लोगों ने
टेस्ट फ्लेवर चेंज करना है, क्रीम किस तरीके से करनी है, बल्कि यहाँ पर के क्रीम्स का मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, लेकिन बहुत सारी बहनों से फिर भी क्रीम सेट नहीं होती है, वो ग्रुप में आपको बताई गई है। और जिस तरह से मैं काम करती हूँ ना, मेरे ऑर्डर वर्क, जिस तरह से ये ऑर्डर वर्क है, इसकी टोटल डिटेल वीडियोस मैंने उसमें डाली है, ताकि मैं अगर ऑर्डर कर रही हूँ तो मेरे कस्टमर का रिव्यू इसी केक के ऊपर आया जो आपने स्टार्टिंग में देखा। तो मैंने किस तरह से बनाया, A to Z सारा कुछ उसके अंदर होगा इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों ने, जो लोग वो ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर भी मैं अपने वही बेसिक सब कुछ बता रही हूँ आपको, कोई भी रेसिपीज़ आप लोगों से छुपी हुई नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन जो लोग घर से कहते हैं हमें सिर्फ वो चीज़ें पता चलें कि जिससे हम अपना काम शुरू कर सकें, ठीक है, टेस्ट कैसे चेंज होगा, वो सारी चीज़ें जो है ना मैं ग्रुप में दे रही हूँ। तो वो लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप को, मेरी बहुत मेहनत है वहाँ पर भी, और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना उस पर भी मेहनत कर रही हूँ। सो इस मेहनत के लिए मैंने छोटी सी मिनिमम अमाउंट अपनी रखी है, क्योंकि आपको पता है ना, एक वुमेन जिस तरह से मैं घर चला रही हूँ, घर वगैरह सब कुछ देखना होता है, उसके साथ टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो आई होप आप लोग मेरे इस एफ़र्ट के साथ मेरी इस बात को समझेंगे, और जो लोग भी सीखना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं, और जो लोग जो है ना वो वहाँ पर ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती जाएंगी। सो ये जो है ना, फिर वो केक्स का ऑर्डर था, मैंने स्पॉन्ज हमेशा एक दिन पहले बना लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना उसको आपने क्रम कोट करके सारा एक दिन पहले ही रखना होता है, ठीक है। तो मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ, नेक्स्ट डे जो है ना वो इजीली जो है ना वो अपना अपना वर्क हो जाता है, कि हमने इसके ऊपर की बस हमने फ्रॉस्टिंग और हमने क्रीम वर्क करना है। सो इस तरीके से मैंने क्रीम ली, और क्रीम आप देख लें माशाल्लाह कितनी स्टेबल है। सर क्या होता है ना, अक्सर ऑर्डर आते हैं, मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनाई है कि हमें एगलेस केक की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि हम लोग उसको केक का स्पॉन्ज कैसे रेडी करें। आप यकीन करें, एगलेस केक कितने को कोई मज़े के होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं, बस उनमें कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आपको समझ नहीं आ रही होती हैं। मैंने ग्रुप इसलिए रखा है ताकि मैं वहाँ पर एगलेस रेसिपीज़, वहाँ पर कप केक्स की, वनीला कप केक, चॉकलेट कप केक, और जो है रेड वेलवेट कप केक की, 3 ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैं अपने ऑर्डर वर्क में लेती हूँ, ठीक है, मैं वो देती हूँ। तो मैंने वो, और 1 पाउंड से लेकर 10 पाउंड तक के केक्स को आप लोग किस तरह से रेडी कर सकते हो वो सब कुछ, और बेंटो केक, मूस केक, तो इतने सारे वेडिंग रशियन नोज़ल्स आप क्रीम वर्क से कैसे कर सकते हैं, मतलब और लॉट ऑफ टिप्स के साथ। ब्लैक आपने आइसिंग कैसे बनानी है, रेड आइसिंग कैसे बनानी है, डार्क कलर की आइसिंग कैसे बनानी है। तो अलग, अगर अर्जेंट आ जाता है, ऑर्डर भी आ जाता है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। तो सिर्फ वो रेसिपीज़ आपको वहाँ पर मिलेंगी जो आप लोग के क्लाइंट आप लोगों को बोलेगा, और आप लोग वो बना सकते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ये है कि हम लोग 2 टियर केक जब बनाते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिनिशिंग कैसे लेकर आएँ, क्रीम स्टेबल कैसे रहेगी। और हम लोग जब कस्टमर को देना, तो मैं साथ गिफ्ट ज़रूर देती हूँ, और गिफ्ट में उन्हीं के चीज़ों में से निकाल कर ही वो साइड पे गिफ्ट बनता है। तो वो टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जो है मैंने वो काम किया, और तकरीबन 1 बजे तक मैं फ्री हो गई थी। 9:30 बजे स्टार्ट किया था, सारा वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करनी थी मैंने। 1 बजे तक, 1:15 बजे तक मैं फ्री हो गई। उसके बाद मैं फ़ौरन से आई, डो प्रिपेयर थी, मैंने इस तरीके से सारे पिज़्ज़ाज़ को रेडी किया, और ये सब चिकन टिक्का पिज़्ज़ा ही थे। तो मैंने टॉपिंग्स पहले बना के रखी हुई होती है, और चीज़ को क्रश किया, और मैंने ये सब रेडी किया, बेक किए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह भेज दिए थे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।